नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एनसीवीटी ऑनलाइन पे। आज इस क्लास में हम फायर सेफ्टी के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे आग कैसे लगती है, आग के प्रकार कितने होते हैं और अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आग या फायर आपने कई जगह लगी हुई देखी होगी। अगर आग नियंत्रित मात्रा में लगी हुई है तो वो नुकसानदायक नहीं होती है, पर न चाहे गए मौक़ों और स्थान पर अगर अनियंत्रित मात्रा में आग लगी है तो वो सामान संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। तो समय रहते ऐसी अनियंत्रित आग पर काबू पाना और उसको बुझाना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले बात करें आग क्या होती है। ज्वलनशील पदार्थ जल रहा है तो उसे ही हम आग कहेंगे। पर ये ज्वलनशील पदार्थ कैसे जलता है, किस कारण से जलता है? ये जलता है 3 एलिमेंट या 3 तत्वों के कारण। सबसे पहले जो तत्व होता है वो होता है ईंधन। ईंधन कुछ भी हो सकता है, जैसे लकड़ी, कोयला, कपड़ा, पेट्रोल, ऑयल, प्लास्टिक। ईंधन में बहुत सारे ठोस पदार्थ है, कुछ द्रव पदार्थ है, कुछ गैसें हैं जो आपके आग के लिए ईंधन का काम करती है। दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है आपके तापमान। तापमान, टेम्परेचर। अगर आप किसी ईंधन को एक निश्चित टेम्परेचर पे ले जाओगे तो वो आग पकड़ लेता है। ये निर्भर करता है आपके ईंधन किस तरह का है, ठोस है, द्रव है, गैस है। तीसरा जो एलिमेंट आता है वो आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वातावरण में होती है। तो अगर आपके ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व अगर मिल जाते हैं तो आग लग जाएगी। किसी भी कंडीशन में जहाँ पर ये तीनों तत्व आपस में मिल के चेन रिएक्शन कर ले तो वहाँ पर आग लगना आवश्यक है। क्या आग की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। जैसे अपन ने समझा कि इन तीनों तत्वों के कारण ही आग लगती है, तो अगर हम ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन में से किसी तत्व को अलग कर दें तो इसकी रोकथाम संभव है। तो इसको अपन अगर समझें तो आग को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए हमें 3 विधियां अपनानी होती है आग को बुझाने के लिए। सबसे पहली जो विधि होती है उसको बोलते हैं अपन स्टार्विंग। स्टार्विंग विधि किसे कहेंगे? स्टार्विंग विधि में हम ईंधन को आग से अलग करते हैं। कहीं आग जल रही है और उस आग में से अगर ईंधन को हटा दिया जाए तो उसको कहा जाएगा स्टार्विंग। दूसरी विधि है स्मूथरिंग। इसमें आग से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, यानी वातावरण में तो ऑक्सीजन है पर उसको कैसे हटा सकते हैं? कहीं पर अगर आग लग रही है तो उस पर मिट्टी या रेत अगर आप डाल दो, उसको ढक दो, तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और आग लगना बंद हो जाएगा। तीसरी विधि है कूलिंग। कूलिंग में हम तापमान को कम करते हैं। कहीं अगर आग लगी हुई है तो उस पर पानी डाल दिया जाए तो उसका तापमान कम हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। तो इन तीनों विधियों का उपयोग करके हम आग पर काबू पा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि 3 तत्व ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, यही मुख्य कारण होते हैं। अगर ये तीनों मिलकर चेन रिएक्शन करते हैं तो आपके आग लगती है और इनमें से किसी एक तत्व को अगर हटा दिया जाए आग बुझ जाती है। आगे बात करें आग के प्रकारों की। ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो प्रकार है वह है क्लास ए फायर, दूसरा है आपके क्लास बी फायर, तीसरा है क्लास सी फायर और चौथा है क्लास डी फायर। सबसे पहले बात करें क्लास ए फायर की। क्लास ए फायर ठोस पदार्थों के जलने से, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि के जलने के कारण जो आग उत्पन्न होती है उसको क्लास ए फायर की श्रेणी में रखा गया है। इस तरह की आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करके इस तरह की आग को बुझाया जा सकता है। दूसरा जो आपके टाइप होता है वो होता है क्लास बी फायर। तो द्रव पदार्थों जैसे ग्रीस, गैसोलीन, तेल आदि में लगने वाली आग क्लास बी आग कहलाती है। इस तरह की आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए या रेत डालकर इस तरह के
आग को हमेशा बुझाने चाहिए। तीसरी अगर बात करें क्लास सी फायर की, तो गैस तथा द्रवित गैस में लगने वाली आग को क्लास सी श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह की आग को बुझाने के लिए बहुत सावधानी रखनी होती है। इसमें विस्फोट होने का और आग फैलने का खतरा रहता है। अगर गैस सिलेंडर में आग लगी हुई है तो सबसे पहले गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद करनी होती है, उसके बाद ही आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षित विधि आपको यह होती है इसमें कि सबसे पहले अलार्म बजाएं और आग की सूचना दें, क्योंकि इसमें विस्फोट होने की संभावना होती है। तो आपको इसमें बहुत सावधानी रखें और इसमें सूखे चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्रों का हमेशा यहाँ पर इस्तेमाल करें। अगली बात करें हम क्लास डी फायर की। क्लास डी फायर आग उसे कहेंगे जो धातु या विभिन्न प्रकार के उपकरणों, आपके विद्युत उपकरणों में लगी हो सकती है या मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट उनमें लगी हो, तो उसे हम क्लास डी में रखेंगे। क्लास डी फायर के अंदर वो आते हैं। इस तरह की विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हमेशा हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसके लिए सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने देखा आग के प्रकार कितने होते हैं, उसको हम बुझा कैसे सकते हैं। अब बात करें हम अग्निशामक यंत्रों की। अग्निशामक यंत्र आपके वो यंत्र होते हैं जो आग पर काबू पाने में आपकी सहायता करते हैं। अग्निशामक यंत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अग्निशामक यंत्र होता है पानी से भरे अग्निशामक यंत्र, वाटर फिल्ड फायर एक्सटेंसर। इनमें उच्च दाब मात्रा में पानी भरा होता है। इसे चलाने पर तेज बौछार पर पानी छूटता है। तो ये क्लास 8 प्रकार की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर जैसे लकड़ी, कागज या कपड़ा, इनमें आग लगी हो, हमेशा पानी से भरे अग्निशामक यंत्रों यानी वाटर फिल्ड फायर एक्सटेंसर का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें हम दूसरे प्रकार की, झाग वाले अग्निशामक यंत्र। झाग वाले अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये संग्रहित दाब या गैस कार्टेज प्रकार के होते हैं। इन्हें चलाने पे ये झाग फेंकते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और आपकी आग बुझ जाती है। झाग वाले अग्निशामक यंत्र क्लास बी प्रकार की आग बुझाने में काम आते हैं। यदि द्रव पदार्थों में आग लगी है, जैसे तेल, ग्रीस या गैसोलीन में अगर आग लगी है, तो उनको बुझाने के लिए हमेशा झाग वाले अग्निशामक यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करें तीसरे प्रकार की, सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर फायर एक्सटेंसर। इनमें सूखा पाउडर फिट किया रहता है। ये गैस कार्टेज या स्टोर्ड प्रेशर के साथ हो सकते हैं। इनका प्रमुख पहचान इनका फोर्क के प्रकार का नोजल, का जो नोजल होता है वो फोर्क प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अग्निशामक यंत्र ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ये आपके क्लास सी टाइप के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। गैस या द्रवित गैसों के अंदर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए हमेशा सूखा पाउडर या ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें चौथे प्रकार, हेलोन प्रकार अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी सीटीसी गैस अथवा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन BCF गैस भरी होती है। ये गैस कार्टेज या स्टोर्ड प्रेशर प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक हेलोन प्रकार का सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला हेलोन अग्निशामक यंत्र। यह अग्निशामक यंत्र क्लास डी प्रकार की आग को बुझाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यदि धातु या इलेक्ट्रिक उपकरणों के अंदर आग लगी है तो हमेशा हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हमेशा हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र इस्तेमाल करना है। हमने देखा अग्निशामक यंत्र और उनका उपयोग। अब बात करें अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कैसे करना होता है। अग्निशामक यंत्रों को इस्तेमाल करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है पास, PASS, पास सिस्टम। इस पास सिस्टम के तहत ही हमें अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पास सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं पास को। PASS, पास, P अर्थात पुल, पुल यानी खींचना। तो सबसे पहले आपको खींचना है। क्या खींचना है, सबसे पहले अग्निशामक यंत्र की सील को तोड़कर सेफ्टी पिन को खींचना है। दूसरा है ए यानी एम, यानी आपको निशाना लगाना है। कहाँ पर लगाना है, आग लगे स्थान के नीचे की ओर हमेशा निशाना लगाए। कहाँ पर एम करना, आपको हमेशा डाउन टू फायर, यानी फायर के नीचे, जहाँ पे भी आग लगी है उसके नीचे वाले हिस्से पर आपको एम करना है। दूसरा
एस, एस का मतलब स्क्वीज यानी दबाना। अब आपको क्या दबाना है? अब आपको अग्निशामक यंत्र के लीवर को धीरे धीरे दबाना है। चौथा है आपके एस, एस यानी स्वीप, घुमाना। तो आपको अब आपके फायर एक्सटेंसर का जो नोजल है उसको इधर उधर फायर पे घुमाना है। अगर आप इस पास सिस्टम के अकॉर्डिंग फायर एक्सटेंसर इस्तेमाल करते हो तो ये एक सुरक्षित तरीका होता है अग्निशामक यंत्रों को इस्तेमाल करने का। सबसे पहले आपको सेफ्टी पिन को खींचना है, उसके बाद आपको निशाना लगाना है आग के निचले वाले हिस्से में, फिर आपको लीवर को धीरे धीरे दबाना है, फिर आपको आग के चारों ओर उसे घुमाना है। तो पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप, इस पास सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हमें अग्निशामकों यंत्रों का इस्तेमाल करना है और आग पर काबू पाना या आग को बुझाने का प्रयास करना होता है। तो आई होप आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस क्लास को अगर आप हमारी NCVT ऑनलाइन ऐप पे देख रहे हैं तो वहाँ पर आप इससे संबंधित नोट्सों को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको PDF का निशान दिखाई देगा, वहाँ पर आप क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।